हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होगी। आप सबका स्वागत है मेरे सुमन नरवाल ब्लॉग्स के चैनल में। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ सैलून। ये मेरा हेयर वॉश कर रहे हैं क्योंकि मैं करवाने की कुछ और सोच रही थी हेयर को, और इन्होंने कर कुछ और दिया। चलो फिर भी ठीक ही है। तो भाई मैं गई थी अपने बालों को, जो आजकल ट्रेंड में नीचे नीचे बाल कलर होते हैं वो करवाने, परंतु इन्होंने कहा नहीं, आपके बाल हल्के हैं तो आपके बाल नहीं होंगे। तो मैंने सोचा चलो भाई स्मूथनिंग कर दो। स्मूथनिंग करवा ली है मैंने, या रिमॉन्डिंग जो भी है इन्होंने किया है। तो ये देखो भाई, ये लड़का कर रहा है जो सैलून में लगा हुआ है बिल्कुल अच्छे से। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, मैं थोड़ी सी लेट गई थी। ये देखो इन्होंने क्रीम लगा के मुझे स्टैचू बना के बिठा दिया है बिल्कुल, और हिलना भी नहीं है। तो मैंने इनको बोला भाई इतनी देर से आपने मेरे को ऐसे ही बिठा के रखा है, थोड़ा बहुत तो मुझे हिलने डुलने। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया है। तो कुछ समय के लिए ऐसे ही बैठना पड़ता है, जो ये क्रीम लगा के छोड़ देते हैं उसमें। तो इसके बाद ये फिर मेरे हेयर को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर ड्रायर करते हैं। ड्रायर करने के बाद फिर प्रेस करते हैं। मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है इनका, बार बार ऐसे ही करते हैं। और करने के बाद फिर मैं आप लोगों को देखना भाई मेरे हेयर कैसे लगे कैसे नहीं। तो ये प्रॉपर मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये मेरी गुड़िया मेरी वीडियो बना रही है पीछे से खड़े होके सैलून में। तो ये देखो भाई, रात को मुझे ना उस दिन 11:30-12 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी कस्टमर थे इनके पास भी, और फिर मेरा काम भी बहुत ज़रूरी था। और साथ के साथ मैंने पहले कटिंग करवाई थी। कटिंग करवाने के बाद ही मैंने स्मूथनिंग करवाई थी बालों को। फिर मैंने सोचा कि इनको ना थोड़े से कलर लेयर में करवा लेती हूँ। तो फिर इन्होंने कहा ये टचअप तो आपको 1 या 2 महीने के बाद करवाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बाल थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। ये देखो भाई, हेयर पे मेरे सिर पे कितने सारे लगे हुए हैं ये लड़के। तो फिर से इन्होंने दोबारा से क्रीम लगा के मुझे बिठा दिया, फिर से वॉश किया। ये देखो सारे मुंह पे ना ऑयल ऑयल सा आ गया था बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार ड्रायर मार रहे थे, प्रेस लगा रहे थे बालों में। तो उसकी वजह से मेरा चेहरा भी कैसे डल डल सा हो गया, क्योंकि बहुत गर्म हीट लग रही थी फेस पे। देखो बिल्कुल बालों को ऐसे कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और टूटते भी बहुत हैं ड्रायर से और प्रेसिंग से। मैंने वहाँ पर नीचे देखा बहुत सारे बाल गिरे हुए थे। तो ये बार पता नहीं कितनी बार हेयर वॉश करते हैं, कितनी बार क्रीम लगाते हैं, मतलब सारा टाइम इसी में लगा देते हैं ये, और बालों की बिल्कुल काया पलट हो जाती है। कई बार तो सोचती हूँ कि नहीं करवाना, फिर सोचती नहीं चलो भाई करवा ही लेती हूँ। ऐसे सोच सोच के फिर मैंने भी करवा लिया। अब ये बालों को शैम्पू कर रहा है साथ के साथ ही। शैम्पू करने के बाद फिर ये ऐसे इनको ड्रायर करेगा और फिर से प्रेसिंग करेगा। मतलब प्रोसीजर इनका बार बार चलता ही रहता है। और ये फाइनल मेरे बाल हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसे लगे। और फिर अगले तीसरे दिन जो होता है, फिर इन्होंने थोड़ा सा मेरे बालों में और क्रीम लगाई और शपा दिया, जो कि शपा करना बहुत ज़रूरी होता है बालों को, क्योंकि बालों में अगर शपा नहीं किया तो फिर बालों में जो शाइनिंग होती है वो नहीं रहती है। बालों की शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये फिर अगले दिन ड्यूटी पे लड़की आई हुई थी, तो उसी ने मेरा शपा किया था। तो ये देखो भाई, तीसरे दिन जो फिर इसमें से भी गरम गरम हीट निकल रही थी। तो गरम गरम हीट निकलने के बाद तो फिर आप लोगों को पता है जो क्रीम लगाते हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। ये फिर दोबारा से फिर हेयर वॉश करके इन्होंने दोबारा से फिर ऐसे ही किया।
जो थोड़े रफ रफ बाल थे उनको निकाल दिया है। तो फाइनल अब मेरे बाल बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार थे, और आप लोगों ने देखा भी था कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। अब तो सिर्फ इन्होंने वॉश किया है और सफा किया है, और ये थोड़े से जो मतलब हल्के हल्के रफ बाल रह जाते हैं वो किए हैं। तो भाई जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। ये भाई ये मेरे बालों में अब क्या कर रही है, शायद अब ये कंघी कर रही है। हाँ जी, और हल्की हल्की सी प्रेस लगा रही है।